तो गाइज अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड चैप्टर के एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा जिससे आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा गाइज। सेकेंड चैप्टर के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ना वो बहुत सारे बच्चों को बहुत ज्यादा सरदर्द देते हैं, पर बिल्कुल टेंशन मत लो, आपके पास हम हैं तो क्या गम है। बस गाइज एक ही चीज करो, अगर आप चाहते हो कि पूरे के पूरे एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस का मैं एक्सप्लेनेशन इसी तरह से लाऊं तो प्लीज जितना हो सके मेरे मोटिवेशन के लिए, मेरे अंदर वो एनर्जी बढ़ाने के लिए वीडियो के नीचे कॉमेंट जरूर करना और लाइक जरूर करना, वीडियो को शेयर कर देना। और गाइस अपने जो 7th 8th 9th के जो बच्चे होंगे उन तक भी ये चैनल को पहुंचाओ क्योंकि उनके भी लेक्चर्स आ रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि प्रदीप सर के अंदर वो जोश कंटिन्यू बने रहे तो प्लीज गाइस सपोर्ट करो। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो गाइस अगर मैं आपको बताना चाहूं तो ये देखो, आपको स्टार्टिंग में 3 बॉक्स दिया है, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। कॉलम 1 को तो भाई वैसे ही रखना है, पर कॉलम 2 एंड कॉलम 3 को सही ठिकाने लगाना है, मतलब सही तरीके से करना है। उल्टा पुल्टा दिया है। सबसे पहली बात अगर मैं ट्राइड्स की बात करूं, ट्राइड्स मैंने आप सभी को बताया था कि ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट, मतलब 3 एलिमेंट का एक ग्रुप होता है जिसको हम बोलते हैं ट्राइड्स। अगर मैं बात करूं यहाँ 3 एलिमेंट मैं ले लेता हूं, तो अगर जो पहला और तीसरा जो एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास होता है वो मिडल वाले की, ये दोनों का, ये पहला और जो लास्ट वाला, जो पहला और जो लास्ट वाला हमारा जो एलिमेंट है उस एलिमेंट की अगर मैं बात करूं उसका अगर मैं एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करता हूं तो बीच वाले के एटॉमिक मास के बराबर होता है। और ये किसने बताया था? ये डोबेरानर ने बताया था, डोबेरानर बाबा ने बताया था। तो भाई देखो कनेक्ट कर दिया। इसमें देखो उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है ये सी और यहाँ डोबेरानर यहां लिखा, तो उसको सीधे लिख देने का, एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड एटॉमिक मास एंड डोबेरानर। अब बात करते हैं ऑक्टेट। ऑक्टेट में भी मैंने आप सभी को बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज जाके वीडियो देखो, चीजें और अच्छे समझ में आ जाएगी। और ये नोट्स अगर आपको चाहिए टेलीग्राम पे तो प्लीज कमेंट जरूर करना। तो ऑक्टेट, ऑक्टेट में हमने क्या बोला था कि जो 8वें नंबर पे रहने वाला जो एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी उसके पहले वाले एलिमेंट के क्या होता है? बराबर होता है। तो प्रॉपर्टी 8 एलिमेंट सिमिलर टू द फर्स्ट, तो भाई इसमें ढूंढोगे तो आपको मिलेगा, ये देखो डी नंबर पे, तो उसके सामने लिखना है। और ये किसने बताया था? न्यूलैंड बाबा ने बताया था। अब गाइज अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूं तो आप सभी को ये चीजें तो आपने बहुत बार सुना है, और अभी अभी जनरली इस बार आपको ये पता चला है कि जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है वो किसने बनाया था? हेनरी मोजले ने बनाया था। और किस बेसिस पे बनाया था? हेनरी मोजले ही पहला शख्स था जो टेबल को ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर बनाया था। बाकी लोग एटॉमिक मास से बना रहे थे और वो बस हमें बना ही रहे थे, पर हेनरी मोजले ने एटॉमिक नंबर से बनाया। और एटॉमिक नंबर के साथ ही पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है उससे हमें पता चलेगा जो एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर। अब बात करते हैं गाइस अगला पीरियड। पीरियड को समझने के लिए गाइस हमें थोड़ा यहाँ, क्योंकि जो हमें दिया हुआ है हमें थोड़ा बुक पे चलना पड़ेगा। तो चलो बुक पे आगे। बुक पे गाइस आते हो तो आप सभी को पता है कि जो ऐसी लाइनें होती है, ऐसी ऐसी आपको दिख रहा होगा, ऐसी लाइनें होती है उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। ओके, मतलब हॉरिजॉन्टल जो हमारी ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल रो है, इसको गाइस हम बोलते हैं पीरियड्स। क्या बोलते हैं? पीरियड्स। तो पीरियड्स के अंदर आप देखते हो तो देखो यहाँ आर, r⁻2 o, r_o, r⁻2 o⁻3, r_o, o⁻2, r⁻2 o⁻5, ऐसे मतलब आप अगर पूरा देखोगे ऐसे पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आपको दिखाई देगा कि ये सब जो दिखाई दे रहा है हर जगह अलग अलग दिखाई दे रहा है। ये देखो, ये अलग दिखाई दे रहा है, ये अलग दिखाई दे रहा है, ये अलग दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब क्या है? ये सभी फॉर्मूले हैं गाइस, ये मैं नहीं बोल रहा। यहाँ देखो, रीड करो, द जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड सोन एज, मतलब जनरल जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है कंपाउंड का वो इस तरह से दिखाया गया। और जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ओके, लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड्स में, ऐसे को पीरियड्स बोलते हैं, तो हमें ये दिखाई देता है कि वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। और ये टेबल किसका है? ये हमारे मेंडलीव पीरियडिक टेबल है। तो अब आ जाते हैं, देखो इसके अंदर मैंने आपको समझा दिया। अब देखो न्यूक्लियस, अरे सॉरी पीरियड्स की बात कर, न्यूक्लियस कहां से आ गया? पीरियड्स। अब देखो यहाँ इस पे हम अगर ढूंढेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है, ये देखो, चेंज इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और ये किसका था? मेंडलीव का था। तो देखो यहाँ हमने लिख दिया। अब चलते हैं इस न्यूक्लियस की बात करते हैं। न्यूक्लियस आप सभी को पता है कि जो न्यूक्लियस होता है, ओके, वो हम न्यूक्लियस का अगर हमें टोटल, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता क्या है? आप पहले मुझे ये बताओ, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, हमारा क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, आपको पता होगा ना। पर उसके साथ ही जो एटम का जो मास होता है पूरा, और साथ में पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा न्यूक्लियस होता है। और ये किसने बताया था हमें? रुदरफोर्ड ने बताया था। रुदरफोर्ड का आपको वो गोल्ड फॉइल वाला एक्सपेरिमेंट याद होगा, स्कैटरिंग वाला एक्सपेरिमेंट याद होगा, जो 8th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था, वही वाला है। उससे ही हमें पता चला था कि कॉन्सेंट्रेटेड और मास एंड पॉजिटिव चार्ज के बारे में रुदरफोर्ड ने एक्सप्लेन किया था।
अब इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो आप सभी को पता है सबसे लाइटेस्ट और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है एटम के अंदर, और ये किसने डिस्कवर किया था, ये किसने बनाया था, ये थॉमस बाबा ने बताया था। तो भाई ये हो गया पूरा का पूरा कॉलम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब चलते हैं इस आगे की तरफ। अगला बहुत सिंपल है, आपको क्या दिया रहेगा, क्वेश्चन पूछा है, उसको फिर से करेक्ट करके चूज द करेक्ट ऑप्शन और रिराइट द स्टेटमेंट। मैंने डायरेक्ट यहाँ आंसर लिख दे रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट सेल ऑफ अल्कली मेटल। फिर से मैं खोलता हूं बुक जिससे आपको थोड़ा और समझेगा अच्छे से। कहाँ गया, अच्छा भाई टेबल, हाँ ये देखो, ये जो ये पहला पूरा ग्रुप ना, इसको अल्कली बोला जाता है, अल्कली मेटल बोला जाता है, इसको अर्थ अल्कली बोला जाता है। आपको ये दिख रहा होगा, ये देखो ये ओके क्लियर। अब चलते हैं गाइस क्वेश्चन की तरफ। आपने देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ अल्कली मेटल इज 1। ओके, अल्कली मेटल के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 होते हैं भाई। समझ में आया, कितना होता है, 1 होता है। पहला ग्रुप है इसलिए क्या रहेगा, 1 रहेगा। अब इसके बाद अल्कली अर्थ मेटल, मैंने आप सभी को बताया, मैंने अभी बताया ना, द अल्कली अर्थ मेटल हैव वैलेंसी 2, दिस मींस दैट देयर पोजीशन इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज इन ग्रुप 2। अल्कली अर्थ मेटल सेकंड, उसकी वैलेंसी जितना लास्ट में, देखो जितना लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचेगा, जितना लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचेगा, समझ लेना उसका ग्रुप वही है, उसका ग्रुप वही है मेरे दोस्त, वही ग्रुप है। तो अल्कली अर्थ मेटल की वैलेंसी 2 है, मतलब उसके लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, तो उसका ग्रुप भी क्या हो गया, सेकंड हो गया। और वैसे मैंने आप सभी को बताया कि अल्कली अर्थ मेटल पहला ग्रुप होता है, अल्कली मेटल पहला ग्रुप होता है, और अल्कली अर्थ मेटल ये दूसरा ग्रुप होता है, बोल रहा दूसरा ग्रुप होता है। पर अगर अपने को समझना है तो अगर जितनी वैलेंसी होती है उतना ग्रुप भी होता है, क्लियर। तो अब चलते हैं आगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द क्लोराइड ऑफ एन एलिमेंट X is HCl. This compound is a solid having high melting point. Which of the following element be present in the same group as X? इस X के जगह पे हम कौन सा लाएंगे जो कंपाउंड कैसा होता है, सॉलिड होता है और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा हाई होता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ NaCl ही आएगा। इस X के जगह पे क्या आएगा, NaCl, तो हमने Na लिख दिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है गाइस, जो अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, अगले क्वेश्चन हम ध्यान देंगे। इन विच ब्लॉक ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल आर द नॉन मेटल फाउंड? किसके अंदर नॉन मेटल होता है? चलो फिर से चलते हैं, आ जाओ इधर बुक पे, हाँ बुक पे आ जाओ। ये देखो बुक पे अगर हम ध्यान देते हैं, ये जो P ब्लॉक है, ये P ब्लॉक के अंदर हमें क्या मिलेंगे, नॉन मेटल मिलेंगे। क्या मिलेंगे, नॉन मेटल जो मिलेगा वो P ब्लॉक के अंदर मिलेगा। और अगर आप यहां ध्यान दोगे तो आपको इसके अंदर चीजें कहीं तो दी होगी जिससे आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। मैं आपको दिखा दूं, तो ये देखो गाइस, ये मैंने ढूंढ लिया। ये देखो, ये आपके बुक में पेज नंबर 26 में ये दिया हुआ है। देखो ये जो पूरा कलर दिया हुआ है, कलर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला कलर जो दिखाई दे रहा है, ये पूरा कलर नॉन मेटल है। तो ये कौन सा ब्लॉक है, आप सभी को पता है, P ब्लॉक है। इसीलिए हमें जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, इन विच ब्लॉक ऑफ मॉडर्न पीरियड टेबल आर नॉन मेटल फाउंड, तो P ब्लॉक में। सिंपल सी बात है, सिंपल और सरल शब्दों में हमने बता दिया। अब आगे चलते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन। An element has its electronic configuration as 282. Now answer the following questions. एक ऐसा एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर मैं बनाना चाहूं तो पहले में दोस्तों 2 हो गया जैसा इसमें दिया हुआ है, दूसरे में 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, आप अच्छे से और बना लेना। और इसके बाद लास्ट वाले में कितना है, 2 है। तो ये हमने एटम का स्ट्रक्चर भी बना लिया, जो हमें एलिमेंट का स्ट्रक्चर भी हमने ड्रॉ कर दिया। What is the atomic number of this element? एटॉमिक नंबर क्या होगा एटॉमिक नंबर? भाई बस इलेक्ट्रॉन, जो ये इलेक्ट्रॉन मैंने बनाया है ना, बस इसको प्लस कर लो। तो 2 8 2 कितना और 10 और 2 कितना और 12। ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ, बस इसको भी प्लस कर लोगे या तो इसको भी प्लस कर लो, आपको मिल जाएगा। तो एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट इज 12। क्या है, 12। अब व्हाट इज द ग्रुप ऑफ दिस एलिमेंट? ग्रुप क्या है इस एलिमेंट का? तो भाई मैंने बताया था कि लास्ट में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना बचेगा, जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही उसका ग्रुप होता है। याद रखो, जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वही उसका ग्रुप होता है। तो सिंपल सी बात है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एलिमेंट आउटरमोस्ट सेल इज 2। आउटरमोस्ट सेल में कितना है, 2। दिस मींस इट हैज वैलेंसी ऑफ 2, इसीलिए इसकी वैलेंसी 2। एज अ रिजल्ट इज बिलोंग टू ग्रुप 2, इसलिए ये ग्रुप 2 में है। अब बात करेंगे थर्ड वाले की बात करेंगे। टू विच पीरियड डज द एलिमेंट बिलोंग?
टू विच पीरियड डज द एलिमेंट, ये वाला जो एलिमेंट दिया हुआ है प्यारो, ये जो एलिमेंट दिया हुआ है, ये जो एलिमेंट है ये कौन से ग्रुप में, ये कौन से पीरियड में बिलोंग करता है, पीरियड। अब पीरियड की बात कर रहे हैं तो पीरियड को अगर आपको पता लगाना है कि कौन सा पीरियड है तो याद रखना ये जितने नंबर ऑफ सेल्स दिए हुए हैं, पहला सेल्स, दूसरा सेल, तीसरा सेल्स, तो टोटल 3 सेल है। तो 3 सेल है तो मेरे दोस्त इसका पीरियड भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो दिस एलिमेंट बिलोंग टू थर्ड पीरियड। याद आया, जितनी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है वो हो जाए ग्रुप, ओके। और जितना भी हमारा सेल दिया हुआ है, टोटल 3 सेल है तो इसलिए इसका पीरियड भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो डी क्वेश्चन अब रीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड दिस एलिमेंट रिसेंबल, एटॉमिक नंबर आर गिवन इन द ब्रैकेट। जो हमारा नाइट्रोजन है 7, बेरिलियम 4, आर्गन 18 एंड क्लोरीन हमारा 17। गाइस देखो अभी ये अगर मैं आपको बताना चाहूं, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूं तो जो ये हमारा 282 ये जो दिया हुआ है, 282 दिया हुआ, ये क्या है ये बताना चाहूंगा। ये हमारा प्यारा सा मैग्नीशियम, ओके। तो हमें ये देखना है कि ये जो चारों दिए हुए हैं, 4 नहीं, 1 2 3 4, हाँ 4 ही दिए हुए, 4 दिए हुए, तो इसके अंदर जो चारों के चारों दिए हुए हैं किसकी तरह मैग्नीशियम की, जो मैग्नीशियम का है वो किसकी तरह उनका जो प्रॉपर्टी है सेम है। तो चलो हम देखते हैं, पहले मैं आपको फिर से उस पर लेके चलता हूँ। मैग्नीशियम इधर दिया हुआ है। मैग्नीशियम के साथ ही गाइस अगर आप यहाँ ध्यान दोगे अच्छे से तो साथ में कौन सा दिया हुआ है हम देख लेते हैं एक बार। ये देखो बेरिलियम दिया हुआ है, आर्गन, क्लोरीन। तो भाई इधर देखो, ये देखो तो मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम के बस ये ग्रुप के अंदर, ये जो सेकंड ग्रुप के अंदर बस क्या है, बेरिलियम ही है ना। और बाकी अगर मैं एक एक करके आपको दिखाऊं, ये देखो सबसे पहला नाइट्रोजन कहाँ है भाई, नाइट्रोजन 7 नंबर किधर है, 4 5 6, हाँ नाइट्रोजन देखो इधर पड़ा हुआ है, अलग ही दुनिया में जी रहा है। देन इसके बाद बेरिलियम अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो बेरिलियम ये देखो इधर पड़ा हुआ है। हाँ तो ये बेरिलियम और मैग्नीशियम तो यही है ना, तो दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। और बाकी अगर आप देखते हो इसके बाद आर्गन ये देखो इधर पड़ा हुआ है, ये भी एकदम अलग है। देन इसके बाद और आगे ले लेते हैं हम क्लोरीन, ये देखो ये भी अलग पड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब ये मैग्नीशियम और जो हमारा बेरिलियम है वो एक ही ग्रुप में है, तो लगभग उनकी प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। इसीलिए हमने उनको कैसा रखा है, हमने ये बताया कि ये कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसके जैसा सेम है। तो भाई अपना बेरिलियम, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है मेरे दोस्त, 4 है। चलो आगे चलते हैं। अब गाइस अगला क्वेश्चन जो 4th क्वेश्चन से स्टार्ट होगा वो थोड़ा मजेदार होगा। बोलोगे सर मजेदार, या हमारी हालत खराब हो जा रही है, आप बोल रहे मजेदार है, कोई टेंशन यार, इसको मजेदार थोड़ा कर देते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, फिर मजेदार हो जाएगा ये। ओके अब देखो पहला क्वेश्चन, हमारा जो लिथियम दिया हुआ है, सिलिकॉन दिया हुआ है, हीलियम दिया है, सोडियम दिया है, फॉस्फोरस दिया हुआ है। विच ऑफ दिस एलिमेंट बिलोंग टू बी पीरियड 3, कौन सा ऐसा एलिमेंट है इसमें जो दिया हुआ है, ओके जितने एलिमेंट्स दिए हुए वो पीरियड 3 में बिलोंग करते हैं। तो मैंने आप सभी को एक चीज बताया था कि सबसे पहले देखो, एक मैं बना के दे देता हूं और बाकी सभी चीजें आप बना लेना। ये लिथियम का 3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है मतलब ये इसका एटॉमिक नंबर है, तो हम खुद से बनाते हैं। 3 है मतलब लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो पहले में 2 और दूसरे में 1, तो इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाऊं तो 2 और 1 ऐसा बनेगा। देखो बना के दिया हुआ है। देन दूसरा चलो एक और बना के दिखा देते हैं हम आपको, इससे सब बाकी क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। देखो हमारा सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर है 14 है, और सबसे अच्छी बात है आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, लर्न करने की जरूरत है। 14 है तो पहले में कंपलसरी 2 रहेगा, इसके बाद अभी भी अपने पास कितना बचा, 12 बचा, तो दूसरे में 8 रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 कितना हो गया, 10 हो गया, 10 हो गया। अब अपने पास कितना और बच रहा है, 4 बच रहा है। ओके 8 to 10 हो गया और अपने पास अभी कितना बचा, 4 बचा। तो 1 2 3 4, तो कहने का मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, 284, कैसा होने वाला 284। तो भाई अभी देखो, अब हम काम करते हैं फटाफट। हमें क्या बोला है कि बताओ कि जो एलिमेंट दिया हुआ है, ये जो एलिमेंट है, विच ऑफ द एलिमेंट बिलोंग टू। अगर आपको एलिमेंट का नाम भी पढ़ने नहीं आया तो कोई टेंशन नहीं है भाई, कोई टेंशन नहीं है, बस आपको ये बताना है कि जो गिवन एलिमेंट्स है उनको कौन कौन से पीरियड 3 में है। ओके तो अगर देखो मैंने आपको बताया था कि जितने नंबर ऑफ सेल्स हैं उतने पीरियड्स होते हैं, तो ये
3 है इसलिए थर्ड पीरियड में रहेगा, ये 3 है तो ये भी थर्ड पीरियड में रहेगा, ये फास्फोरस भी 3 है, अब देखो 3 सेल है ना 1 2 3, तो ये भी थर्ड पीरियड में रहेगा। तो तीनों की तीनों चीजें मैंने बता दी। अब चलते हैं आगे। Which of this element belong to second group? थोड़ा हम इसको बड़ा कर लेते हैं पहले, चलो मेरे दोस्त बड़े हो जाओ, बड़े हो जाओ, हाँ ये बड़ा। अब देखो मैंने ग्रुप के लिए आप सभी को क्या बताया था कि लास्ट वाला एलिमेंट चेक करना, लास्ट वाला एलिमेंट चेक करना। अगर लास्ट वाला बोल रहा है, एलिमेंट बोल रहा हूं, लास्ट वाला जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो लास्ट ऑर्बिट है उसके अंदर कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको चेक करना। अगर वो जितना होगा उतना ही ग्रुप होगा। जैसे अब हमें क्या बोला है कि सेकेंड ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट है, तो लास्ट में देखो 2 किसके अंदर है, ये है, इसकी वैलेंसी 2 है, देन इसके ये है, देन इसके बाद हाँ बस 2 ही है, देन कैल्शियम और बेरिलियम, कैल्शियम, कैल्शियम और हमारा बेरिलियम, यही 2 है। समझ में? हाँ आप बोलोगे सर ऐसा दिया तो हमें ऐसा बनाना है, हाँ बिल्कुल बनाना है और बहुत सिंपल है यार। मैंने बता देखो हाइड्रोजन तो हमने 1 लिख दिया, पहले 1 आएगा और 7 दिया है तो हम 7 है तो हम कैसे डिवाइड, नाइट्रोजन को कैसे बनाएंगे, पहले में 2 और बाद में 2, अभी भी अपने पास कितना बचा, 5 बचा है, तो 1 2 3 4 5, तो फिर से खुद से बना देने का, ऐसा लिखने का, लिख देना 2 और 5। फिर इसके बाद इसी तरह से कैल्शियम का भी बनाओ, सल्फर का, बेरिलियम का बनाओ, आर्गन का बनाओ, इस तरह से आप बना सकते हो गाइस। तो ग्रुप वाइज जिसके लास्ट ऑर्बिट में जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वही हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो उतना ग्रुप हो जाएगा। तो चलो मेरे दोस्त आगे चलते हैं। अब गाइस विच इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमॉन्ग दिस, इसके अंदर जितना भी दिया हुआ, जितना भी दिया हुआ इसके अंदर से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिविटी एलिमेंट कौन सा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है सबसे ज्यादा। तो भाई देखो हम जब पढ़ा रहे थे, चलो मैं वो चलो फिर से एक बार बता ही देता हूं। ये देखो थोड़ा हम बॉक्स नीचे आ जाए, ये देखो, ये देखो डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड मेटालिक कैरेक्टर, इंक्रीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब लेफ्ट से, जब हम लेफ्ट से, समझ लो ऐसी, जब हम लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ ड्रॉ नहीं हो रहा, जब हम लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं, मैं कर्सर जैसे लेके जा रहा हूं वैसे समझना, जब लेफ्ट से हम राइट में जा रहे हैं तो क्या इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। क्या इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सिंपल सी बात है गाइस, जो सबसे ज्यादा राइट साइड में रहेगा, जो सबसे ज्यादा राइट साइड में रहेगा उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगा। तो भाई चलो अब थोड़ा मैं आपको बता ही देता हूं। तो गाइस जैसे अभी यहां बताता हूं, लेफ्ट हैंड साइड से सबसे ज्यादा राइट हैंड साइड में जब हम ऐसे जाएंगे तो नेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, बढ़ता है। तो सबसे राइट हैंड साइड में सब जितना एलिमेंट यहां अपने को दिया हुआ है, सबसे राइट हैंड साइड में ये अपना ऑक्सीजन है, इसीलिए ऑक्सीजन क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जो हमें दिया हुआ है। क्लियर? अब चलते आगे। तो भाई अब डी क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, विच इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अमोंग दिस, जो भी हमें दिया हुआ है इसके अंदर से मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना। देखो भाई अब हम ये जो दिया हुआ है ना, ये बाकी जो एलिमेंट दिया, अगर इसको ध्यान दोगे, चलो मैं यहां आपको एक एक करके मुझे दिखाना पड़ेगा, कैसे दिखाऊं, ये थोड़ा आपको फोकस करना पड़ेगा। हाँ हो सकता है आपको दिख रहा होगा, मैंने नीचे करके रखा है। अब देखो गाइस बेरिलियम चेक करो, बेरिलियम आपको दिखाई देगा, मैं इस पे लिख नहीं सकता हूं, बेरिलियम यहां दिखाई दे रहा है, इसके बाद कार्बन आपको यहां दिखाई दे रहा है, देन इसके बाद ऑक्सीजन यहां दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन के बाद बोरोन यहां दिखाई दे रहा है, मतलब कहने का मतलब, इसके बाद एल्यूमिनियम नीचे दिखाई दे रहा है, मतलब कि एल्यूमिनियम को छोड़ के बाकी सभी जगह, सभी एक ही पीरियड में, सभी एक ही पीरियड में, बस ये अलग नीचे है, ये नीचे है। तो नीचे है मतलब वो हम अगर ग्रुप वाइज देखे, ये ग्रुप वाइज देखे तो ये ऊपर है और ये क्या है, नीचे है। तो जब भी हम ऊपर से नीचे जाते हैं, जब भी हम ऊपर से नीचे जाएंगे, ये देखो ये सभी ऊपर है, ये सभी ऊपर दिया हुआ है और नीचे एल्यूमिनियम है। तो अगर हम ऊपर से नीचे जाते हैं, ये देखो यहां मैं यहां दिखा देता हूं, ये देखो जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो यहां आपको दिखाई देगा, कहां दिखाई देगा, हाँ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो जब टॉप से हम बॉटम जाते हैं, टॉप से हम बॉटम मतलब ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होती है। तो भाई
उस अगर हम यहां देखते हैं तो सब कुछ ये जितना एल्यूमिनियम को छोड़ के सब उसके टॉप पे, सब उसके ऊपर है, सब उसके ऊपर है, बस एल्यूमिनियम उसके नीचे है। तो इसलिए एल्यूमिनियम इनके कंपैरिजन में, ये जो ऊपर वाले हैं एलिमेंट, उनके कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, क्योंकि ऊपर और नीचे से टॉप और बॉटम से कंपैरिजन कर रहा हूं। तो ये सभी टॉप पे, एल्यूमिनियम बस बॉटम पे है, तो इनके कंपैरिजन में जो एल्यूमिनियम है वो ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। समझ में आए? तो चलो ये देखो यहां लिखा हुआ है, तो ये बाकी कंपैरिजन में एल्यूमिनियम क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। क्लियर? अब चलते गाइस, यहां देख लो ना, यहां देखो सब दिखेगा आराम से, दो दो आपको दिख ही रहा है कि इसमें 2 दिया हुआ है, 2 सेल है, इसमें भी 2 सेल है, इसमें भी 2 सेल है, इसमें भी 2 सेल है, बट इसमें 3 सेल दिया हुआ है, मतलब ऊपर से नीचे आ गया। तो नीचे आ गया तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो एल्यूमिनियम है जिसकी इनके कंपैरिजन में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब भाई चलते ई की तरह। विच ऑफ दिस हैज लार्जेस्ट एटम्स, लार्जेस्ट एटम। फिर से हमें जाना पड़ेगा वहां, बुक को खोलना पड़ेगा। हम चलो बुक हमने खोल दिया, बुक को थोड़ा छोटा करते हैं, हम बुक को थोड़ा छोटा कर देते हैं हम। पहले मुझे यहां आपको बताना पड़ेगा, ये देखो, देखो गाइस, जैसे अगर हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं, पीरियड्स के अंदर लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है। लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। वही अगर हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीज होता है। ओके, जब हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं, याद रखो, जब हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो भाई देखो, अब थोड़ा हम आ जाते हैं यहाँ, पूरा एक एक समझा के दे रहा हूं मेरे दोस्त। ये देखो, सोडियम लेफ्ट से राइट में जाएंगे, यहां अगर मैं लिखता हूं, यहां लिखा जाएगा अभी, चलो मैं यहां लिखता हूं, ये देखो, अगर हम लेफ्ट से राइट में जाएंगे, ओके, लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज होने वाला है। तो सिंपल सी बात है कि जो सबसे लेफ्ट हैंड साइड में, जो सबसे ज्यादा एलिमेंट सबसे साइड में होगा वो सबसे बड़ा होगा, उसका एटम सबसे बड़ा होगा। और जो सबसे राइट हैंड साइड में होगा, पीरियड्स के अंदर, ऐसे पीरियड्स के अंदर जो सबसे राइट हैंड साइड में होगा उसका साइज सबसे छोटा होगा। किसके अंदर, पीरियड्स के अंदर। मैं ऐसी बात कर रहा हूं, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसी बात कर रहा हूं, पीरियड्स के अंदर। तो पीरियड्स के अंदर जब हम लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस कम होता है। तो अगर हमें पता लगाना सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा सबसे लेफ्ट हैंड साइड में होगा वो क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। तो फिर मैं आपको दिखाई देता हूं, चलो ये देखो। तो हमें पहला दिया हुआ सोडियम, सोडियम दिया हुआ। देन इसके बाद गाइस बात करेंगे फॉस्फोरस, क्लोरीन, ओके, क्लोरीन दिख रहा है, देन सिलिकॉन, देन मैग्नीशियम। तो सिंपल सी बात है भाई, सोडियम सबसे ज्यादा लेफ्ट हैंड साइड में है ना, सोडियम सबसे ज्यादा लेफ्ट हैंड साइड में। तो जो सबसे ज्यादा इनके, ये जो जितना दिया हुआ है इनके कंपैरिजन में सबसे ज्यादा लेफ्ट हैंड साइड में अपना प्यारा सोडियम है, इसलिए सोडियम का जो साइज होगा वो सबसे क्या होगा, बड़ा होगा। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ दिस एटम हैज स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस। इसमें से सबसे ज्यादा एटॉमिक, जो सबसे मतलब सबसे छोटा, विच ऑफ दिस एटम हैज स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस, सबसे छोटा एटॉमिक साइज वाला बंदा कौन है, कौन है इसके अंदर, बंदा कौन है इसके अंदर। या हमारा पोटेशियम है, लिथियम है, सोडियम है, या बेरिलियम है। तो भाई चलो फिर से हम इस पे आ जाते हैं, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं सब कहां कहां बैठे हुए हैं। सबसे पहले कहां कहां बैठे वो देख लेंगे तो हमें समझेगा। ये देखो, पोटेशियम, पोटेशियम किधर है, इधर दिखाई दे रहा है। देन लिथियम इधर दिखाई दे रहा है। देन इसका सोडियम इधर दिखाई दे रहा है, कर्सर दिख रहा है। देन इसके बाद बेरिलियम, बेरिलियम इधर दिखाई दे रहा है। देखो ध्यान से देखो, एकदम अच्छे से। फिर से एक बार, हमें पोटेशियम इधर दिखाई दे रहा है, दिख रहा है। देन लिथियम इधर दिखाई दे रहा है, देन इसके बाद सोडियम इधर दिखाई दे रहा है, देन बेरिलियम इधर दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब गाइस, अगर मैं आपको बताना चाहूं, चलो फिर से मैंने फिर से एक्सप्लेन करता हूं। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाते हैं तो जो एटॉमिक रेडियस होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। बट अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो भाई आप अगर देखोगे, यहां ध्यान दोगे, अगर आपको फोकस होगा, जब प्रदीप सर बता रहे थे आपको, तो यहां देखो पोटेशियम है, ये लिथियम है, ये सोडियम है, तीनों मतलब टॉप टू बॉटम में है, टॉप टू बॉटम में है। ओके,
मतलब कहने का मतलब इनका ये क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ऊपर से नीचे जा रहे हैं। बट ये बेरिलियम जो है वो आगे दिया हुआ है। अगर मैं ऐसे ध्यान दूं, अगर मैं ऐसे ध्यान दूं, ऐसे 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 ध्यान दूं, तो क्या होगा, कम होगा ना, इनके कंपैरिजन में कम हो जाएगा, इनके कंपैरिजन में कम हो जाएगा। मतलब ये जो फर्स्ट ग्रुप के कंपैरिजन में सेकंड ग्रुप का अगर मैं कंपैरिजन में करूं, तो फर्स्ट ग्रुप के कंपैरिजन में जो सेकंड ग्रुप है उनका साइज क्या होगा, छोटा होगा, छोटू सा साइज होगा। बट आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये देखो ऐसे हैं, और अगर मैं इसको देखूं तो लेफ्ट से राइट में जाएगा, तो इनके कंपैरिजन में लेफ्ट से राइट में कौन है, बेरिलियम है, तो बेरिलियम का साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो भाई देखो इतना समझा के दे रहा हूं मैं, तो बेरिलियम इसलिए छोटा है। अभी चलो आगे, अब चलते गाइस अगला, विच ऑफ द अबो एलिमेंट हैज द हाईएस्ट मेटालिक कैरेक्टर। फिर से इसको समझने के लिए हम बुक पे आ जाते हैं। ये देखो ये फिगर पे, अच्छा मेरे दोस्त, अच्छा हाँ ये देखो, ये देखो डिक्रीजिंग, नहीं यहाँ इंक्रीजिंग इलेक्ट, नहीं ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ध्यान दो, ये वाला डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड मेटालिक कैरेक्टर। मतलब क्या होता है कि जब भी हम लेफ्ट से राइट में जाएंगे, लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जा रहे हैं, तो मेटालिक कैरेक्टर, जो हमारा मेटालिक कैरेक्टर है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फिर से एक बार देख लो, ये देख लो यहां लिखा हुआ है डिक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर, डिक्रीज हो रहा है, क्लियर। और हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है, हमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि विच ऑफ द अबो एलिमेंट ऑफ द हाईएस्ट मेटालिक कैरेक्टर। तो अगर लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, पर जो सबसे ज्यादा लेफ्ट हैंड साइड में होगा पीरियड्स के अंदर, ओके मैं ऐसी बात कर रहा हूं ऐसा, तो पीरियड्स में जो सबसे ज्यादा लेफ्ट हैंड साइड में होगा उसके अंदर मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। तो चलो दोस्तों दिखाई देता हूं आपको, इस तरह से दिखा के कोई आपको नहीं बताएगा भाई, एक एक चीज बता रहा हूं मैं। ये देखो, देखो खुद ही देखो और खुद ही जज करो। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम बेटा किधर है, इधर है एल्यूमिनियम। सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद सोडियम, आंसर तो मिल चुका है, मैग्नीशियम, देन इसके बाद सल्फर। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर कम होता है, तो जो सबसे ज्यादा लेफ्ट हैंड साइड में होगा, सिंपल सी बात है, वो मेटालिक कैरेक्टर उसका सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा लेफ्ट हैंड साइड में कौन था, अपना सोडियम है, प्यारा सोडियम। तो सोडियम के अंदर सबसे ज्यादा हाईएस्ट मेटालिक कैरेक्टर होगा। अब H, विच ऑफ द अबो नौ एलिमेंट्स हैज द हाईएस्ट नॉन मेटालिक कैरेक्टर, हाईएस्ट नॉन मेटालिक कैरेक्टर। फिर से आ जाओ 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 आ जाओ, ये देखो इसको ध्यान दो फिर से। अभी इसमें क्या लिखा हुआ है, जब हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएंगे पीरियड्स के अंदर, तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। वही गाइज अगर हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, यहां ध्यान दो, ये क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ इंक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर। टॉप टू बॉटम जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है, जस्ट इसका उल्टा। अब हम आ जाएंगे अपने एलिमेंट्स के ऊपर, आ जाओ टेबल, हाँ टेबल के ऊपर, टेबल के ऊपर। अब ध्यान दो, सबसे पहला गाइस कार्बन दिया हुआ है, दिख रहा है, ओके। देन इसके बाद गाइस हमें दिया हुआ है लिथियम दिया हुआ है, देन फ्लोरीन दिया हुआ है, देन नाइट्रोजन दिया हुआ है, देन ऑक्सीजन दिया हुआ है। तो सबसे ज्यादा लास्ट वाला, सबसे ज्यादा राइट हैंड साइड में, सबसे ज्यादा राइट हैंड साइड में कौन दिया हुआ, जिससे मैंने बताया ना, जैसे हम लेफ्ट से राइट में पीरियड में जाएंगे, क्योंकि एक ही लाइन की बात की है ना इसने, एक ही लाइन की बात की है, ऐसी बात की है, ऐसी ऐसी। तो फिर से यहां बना के बताता हूं, यहां ऐसी बात की है। तो मैंने बताया था जो सबसे ज्यादा राइट हैंड साइड में होगा, जितना दिया हुआ है उसके अंदर सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर होगा था। सबसे ज्यादा राइट हैंड साइड में हमारा कौन था, हमारा ये था, हमारा फ्लोरीन था, फ्लोरीन है था, इसलिए फ्लोरीन के अंदर सबसे ज्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर है। अब गाइस आ जाते हैं, ये हमारा काम खत्म हो गया, जो बहुत मतलब बच्चों को बहुत बड़ा सरदर्द था, वो चीजें मैंने समझा दी। अब द एटम हैविंग द स्मॉलेस्ट साइज, ये आप याद कर लो, हीलियम है। द एटम हैविंग द स्मॉलेस्ट एटॉमिक मास, ये हाइड्रोजन है। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये फ्लोरीन है। देखा सबसे ज्यादा लेफ्ट हैंड साइड में था ना भाई। अब द नोबल गैस विद द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस, ये हमारा कौन है, जिसका सबसे छोटा एटॉमिक रेडियस है, वो है हमारा हीलियम। अब गाइस द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, फ्लोरीन, क्लियर। सो अब बढ़ते हैं शॉर्ट नोट की तरफ। शॉर्ट नोट की अगर मैं बात करूं तो गाइस सबसे मुझे लगता है बताने की भी जरूरत नहीं, फिर भी चलो आपको बता दूंगा तो आपको रीड करने के लिए, लर्न करने के लिए तो सिंपल हो जाएगा।
तो भाई मैंडलिव प्रेडिक्ट लॉ के बारे में जो सबसे पहला दिया हुआ है कि सबसे पहले उसका डेफिनेशन, सबसे पहले जो उसका डेफिनेशन वो लिखो। डेफिनेशन के बाद गए जो दूसरा दिया हुआ है, आप सभी को पता है कि हेनरी से पहले जितने भी लोग थे सभी ने एलिमेंट को ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास वाइज क्या किया था, क्लासिफाइड किया था। तो मेंडलीव भी कहां रहते, वही काम किया था उन्होंने भी। तो मेंडलीव क्लासिफाइड एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस एंड अरेंज दिस एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, और सभी एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया था। इसके बाद गाइस मेंडलीव ने क्लासिफाइड प्रेडिक्ट, आप खुद के प्रेडिक्ट टेबल को हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम में क्लासिफाइड किया था। मतलब ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल रो और ये हो गया हमारा वर्टिकल कॉलम। ओके, तो जो हॉरिजॉन्टल रो था उसको बोला जाता पीरियड्स बोला जाता था, और जो वर्टिकल्स कॉलम था ये ऐसा वाला उसको बोला जाता ग्रुप्स बोला जाता था। तो मेंडलीव प्रेडिक्ट टेबल 7 हॉरिजॉन्टल रो, कितने हॉरिजॉन्टल रो थे 7, और इनको ही क्या बोला जाता पीरियड्स, और टोटल वर्टिकल कॉलम कितने थे 18 थे। ओके, तो भाई ये मेंडलीव का, फिर से बता रहा हूं मॉडर्न की बात नहीं कर रहे, ये मेंडलीव की बात कर रहे हैं। इसके बाद द एलिमेंट विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी कम इनटू द सेम ग्रुप, तो जो जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टी थी उन्होंने उनको सेम ग्रुप के अंदर, एक ही ग्रुप के अंदर रख दिया था, एक ही ग्रुप के अंदर उनको रख देते। ग्रुप मतलब पता है ना, ऐसे ये वाला ग्रुप है। अब इसके बाद मेंडलीव ने प्रेडिक्ट टेबल के अंदर कुछ क्या किए थे, कुछ खाली जगह रखे थे जिनका नाम उन्होंने एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन, एक का बोरोन रखा था। और बाद में उन्होंने ये तो उन्होंने जो प्रेडिक्ट किया था कि भाई ऐसा कुछ एलिमेंट है, एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन, एक का बोरोन, बट आगे उन्होंने उसके प्रॉपर्टी के बारे में बताया था। मेंडलीव के बाबा थे क्या, उनको ऐसा लगा था कि मैं कुछ गैप रखता हूं अपने टेबल के अंदर, और जो गैप रखा था उस एलिमेंट का उन्होंने नामकरण किया था वो एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन, एक का बोरोन। पर साथ में गाइस उन्होंने एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन, एक का बोरोन को प्रेडिक्ट ही नहीं किया था, साथ में उनकी जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी भी बताई थी। क्या बात है भाई मेंडलीव। इसके बाद ही आगे जाके जब इनका नामकरण हुआ तो वो जो एलिमेंट आया वो बिल्कुल सही उन्होंने प्रेडिक्ट किया था, और आगे जाके तो मॉडर्न प्रेडिक्ट टेबल आया तो गैलीलियम, जर्मेनियम और स्कैंडियम, ये इनका नामकरण हो गया। ओके, अब आगे चलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न प्रेडिक्ट टेबल, देखो इस स्ट्रक्चर के बारे में ना आपके प्रदीप सर ने बहुत अच्छा लेक्चर लिया हुआ है, अब जाके देखोगे तो उसमें सभी चीजें बहुत अच्छे समझ में, मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ उसको, इससे भी ज्यादा लिखोगे, ये जो जितना लिखा हुआ है ना इससे भी ज्यादा लिखोगे, और वहां मैंने ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो फिर से वही चीजें बताना मतलब मुझे लगता है वीडियो को बिना मतलब बड़ा करना होता है। अब पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स इन मेंडलीव्स एंड मॉडर्न प्रेडिक्ट टेबल, सबसे पहली बात तो गाइस देखो आइसोटोप्स मतलब क्या होता है, ये एक बार और ऐसे फिर से वीडियो में मैंने बताया था। आइसोटोप्स मतलब ये होता है कि ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास क्या होता है, ध्यान से सुनना, जिनका एटॉमिक नंबर की बात करूं सेम होगा, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। जैसे एग्जांपल अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन में 1 2 3 शुड प्लेस एट द 3 प्लेस। मतलब अब जैसे अगर मैं बात करूं कि हाइड्रोजन में टोटल हाइड्रोजन के 2 और आइसोटोप्स है, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटेरियम, तो ड्यूटेरियम एंड ट्रिटेरियम, तो जो मेंडलीव बाबा थे, मेंडलीव बाबा हर एलिमेंट को किस तरह से अरेंज कर रहे थे, मेंडलीव बाबा हर एलिमेंट को अरेंज कर रहे थे एटॉमिक मास वाइज। तो हाइड्रोजन के जो और दो और जो आइसोटोप्स थे उनका मास अलग अलग था, उनका मास क्या था, अलग अलग था, और मास अलग अलग था, तो भाई तीनों को अलग अलग जगह देना चाहिए था, मेंडलीव बाबा को तीनों को अलग अलग जगह देना चाहिए था ना, पर ऐसा इन्होंने किया नहीं, और यही इनकी गलती, क्योंकि उन्होंने खुद बोला था ना, उन्होंने क्या बोला था कि मैं एलिमेंट को कैसे अरेंज कर रहा हूं, एटॉमिक मास वाइज अरेंज कर रहा हूं। तो भाई कोई खड़ा हो गया होगा, बोला होगा भाई हाइड्रोजन के तो 2 और आइसोटोप्स है और दोनों का क्या है, मास अलग है तो उसको अलग अलग जगह दो, बट भाई वो नहीं दे पाए। बट अगर वो मेंडलीव बाबा ये एक्सप्लेन कर देते कि भाई जो हाइड्रोजन के 2 और एलिमेंट है उनके जैसी जिसकी प्रॉपर्टी दिख रही है, तीनों का नंबर सेम है इसलिए तीनों एक जगह पे है, पर ये वो आंसर नहीं दे पाए थे। उन्होंने क्या बोला था, मास, इसलिए जो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं वो तीनों का मास अलग अलग होता है, तीनों का मास क्या अलग अलग, तो तीनों को अलग रखना चाहिए, बट तीनों को अलग क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि तीनों का एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो गाइस यहां देख लेते, आइसोटोप्स आर एटम हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। मैंने बोला कि ऐसे आइसोटोप्स, मैं बोला जाके लेक्चर देखना, उसके अंदर मैंने और इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आइसोटोप्स
जिसके एटॉमिक नंबर सेम होता है, जैसे मैंने बोला हाइड्रोजन के दो और आइसोटोप्स है, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, उन सभी का नंबर सेम है, सब 111 है, पर सभी का मास क्या अलग है। Therefore, according to Mendeleev's classification, this should be placed at a different place depending upon the atomic masses. तो according to Mendeleev classification, तीनों को कैसा, जो आइसोटोप्स है सभी को अलग अलग जगह देना चाहिए। For example, hydrogen isotopes with the atomic mass 1, 2 and 3 should be placed at 3 place. Atomic mass हाइड्रोजन का और उनके दो और का, 2 और 3 है, तो भाई तीनों को अलग अलग जगह देना चाहिए था, खुद बोल के फंस गया था। Isotopes have not been given separated place in a periodic table because of their similar property. क्योंकि भाई हाइड्रोजन के ही दोनों भाई है ना, तो दोनों में खून, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रिटेरियम तीनों एक ही भाई है, तो तीनों में सेम ही खून है, तो भाई तीनों को कैसे अलग कर सकते हैं। बट कौन बताने जाए, कौन समझाने जाए उनको, तो उसने क्या बोला कि तीनों का मास अलग है, तो कोई खड़ा हो गया होगा भाई कि तीनों का मास अलग है, खड़ा है, तीनों का मास अलग अलग है, तो तीनों को अलग जगह बिठाओ। पर भाई मेंडलीव तो अपने बात से कैसे घूम सकता, क्योंकि उसने बात किसकी की थी, मास की बात की थी ना। Isotopes have not been given separated place in a periodic table because of their similar property. So this was a drawbacks of Mendeleev periodic table as he could not explain the position of isotopes. इसीलिए इसका drawbacks हो गया कि उसने isotopes को explain नहीं किया था। The modern periodic table is based upon the arrangement of element on the basis of atomic number. जो modern periodic table था वो कौन से बेसिस पे अरेंज किया गया था, एटॉमिक नंबर। सो ऑल द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन शुड बी प्लेस्ड एट द सेम प्लेस डिपेंडिंग अपॉन देयर एटॉमिक नंबर। इसलिए किसी भी एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स है सबको एक ही जगह रखा गया, क्योंकि सभी का एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है। अब आगे चलते हैं, साइंटिफिक रीजंस जो है वो हमें करना है। एटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड्स। भाई ये भी मैंने आप सभी को एक्सप्लेन किया हुआ बहुत अच्छी तरीके से, फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। While going from left to right within a period, the atomic number increase 1 by 1. Atomic number जैसे हम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट में जाते हैं, लेफ्ट से राइट में जाते हैं, तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, एटॉमिक रेडियस while going from left to right within a period, the atomic number, एटॉमिक नंबर क्या होने लगता है, नंबर 1 2 3 4 ऐसा बढ़ने लगता है ना, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1 by 1, meaning the positive charge on the nucleus increase by 1 unit at a time. मतलब कहने का मतलब जैसे हम इधर बढ़ते हैं लेफ्ट से राइट में, लेफ्ट से राइट में बढ़ते हैं, लेफ्ट से राइट में बढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। पहला हाइड्रोजन है, हीलियम है, एच ली बे ब क ना ओ एफ नी नामक एलसी पेप्सी कोला, मतलब लाइन वाइज सभी कुछ बढ़ रहा है। तो भाई एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है मतलब पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ रहा है, और पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, और ये न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ने के कारण जो भाई एटम का जो साइज होता है ना वो छोटा होता जाता है। तो एडिशनल इलेक्ट्रॉन गेट एडेड टू द सेम outermost शेल ड्यू टू दिस इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, द इलेक्ट्रॉन आर पुल्ड टुवर्ड द न्यूक्लियस। और इसी जो चार्ज, जो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, और एटॉमिक नंबर बढ़ा, सिंपल सी बात है, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, और पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है, और ये होने के कारण वो पूरा न्यूक्लियस अपनी तरफ उसको क्या कर रहा है, खींच रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, और अपनी तरफ खींचने के कारण जैसे अगर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है मतलब उसका साइज क्या होगा, छोटा छोटा होगा। क्यों छोटा छोटा होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, और पॉजिटिव चार्ज के साथ ही इलेक्ट्रॉन भी ऐड हो रहे हैं आउटरमोस्ट शेल में, और इसके कारण क्या हो रहा है कि जो न्यूक्लियर चार्ज है, सुनो मेरी बात ध्यान से, ड्यू टू दिस इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, और इलेक्ट्रॉन पुल टुवर्ड द न्यूक्लियस। ओके, इलेक्ट्रॉन, ये जो न्यूक्लियस है वो इसको इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और ज्यादा बढ़ने के कारण ये साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। कोई किसी को खींचेगा तो साइज छोटा हो जाएगा, देयर बाय द साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस। क्लियर। तो गाइस अब बात करते हैं नेक्स्ट, मेटालिक कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। जब हम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट में जाते हैं, लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं, ओके, लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं, तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया, और हम अभी देख रहे थे तो भी मैंने बताया, फिर से बता रहा हूँ ऐसा क्यों होता है गाइस। देखते हैं हम लाइन वाइज। मेटालिक कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। द टेंडेंसी ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट्स टू लूज इलेक्ट्रॉन चेंज इन अ पीरियड। अब क्या हो रहा है कि इसकी जो टेंडेंसी है, मतलब एलिमेंट्स क्या करता है, मेटल और नॉन मेटल होता है। मेटल किसको बोलते हैं, जो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज करता है, उसको हम क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं। पर ये जो टेंडेंसी है, जैसे हम लेफ्ट टू राइट में जा रही है, टेंडेंसी क्या हो रही, चेंज हो रही है। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट periods,
द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन। सिंपल सी बात है, अभी ऊपर हमने देखा कि देखो एटॉमिक नंबर बढ़ने के कारण, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जब भी हम लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। ओके, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। तो ड्यू टू इंक्रीज इन अ न्यूक्लियर चार्ज the valence electron are pulled strongly by the nucleus। अब आप सभी को पता है कि न्यूक्लियस में दम ज्यादा आ गया, न्यूक्लियर चार्ज में दम ज्यादा आ गया, और दम ज्यादा होने के कारण जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है, जो लास्ट सेल में जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है, वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर पा रहे, क्योंकि भाई न्यूक्लियस के पास अब ज्यादा दम है, वो सभी को अपनी तरफ पुल कर रहा है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर पुल्ड स्ट्रांगली बाय न्यूक्लियस and it become difficult for the atom to lose electron, hence the metallic character decrease। समझ में आया? एक बार और अच्छे से समझाता हूं, ध्यान से इसको समझो। एकदम सिंपल सा है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जब जा रहा है, ओके, जाने के टाइम क्या हो रहा है, आप सभी को जो उसका मेटल का जो नेचर है, एलिमेंट में जो मेटल होता है उसका नेचर होता है कि क्या करना है, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करना। पर जैसे ही वो लेफ्ट से राइट में जाएगा उसका ये नेचर चेंज होता जाता है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। जब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेगा, और नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, मतलब न्यूक्लियर का पावर बढ़ेगा। तो भाई जो लास्ट सेल में जितने भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो स्ट्रांगली जो न्यूक्लियस है, वो जो न्यूक्लियर चार्ज है वो अपनी तरफ उसको क्या कर लेगा, खींच लेगा, अपनी तरफ खींचेगा। और इसके पास वो पावर नहीं रहेगा कि जो लास्ट वाला चार्ज है, जो लास्ट वाला बैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको लूज करे, क्योंकि इसको कौन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इसीलिए जैसे हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अब चलते हैं एटॉमिक रेडियस गोज ऑन इंक्रीजिंग डाउन ऑफ ग्रुप। ये तो बहुत सिंपल है, एटॉमिक रेडियस गोज ऑन इंक्रीज। जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीज होता है। सिंपल सी बात है, जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो एक एक सेल क्या होता है, ऐड होता जाता है। As a number of cell in the atom increase gradually due to which is the size of atom also increase। जब ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम में जाते हैं तो एक एक ऑर्बिट और इंक्रीज होता जाता है, एक एक ऑर्बिट इंक्रीज होता है, और एक एक ऑर्बिट इंक्रीज हो रहा है मतलब एटम का साइज बढ़ रहा है। एलिमेंट बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप हैव द सेम वैलेंसी। सेम ग्रुप में रहने वाले की वैलेंसी क्या होती है, सेम होती है। ये तो मैंने बता भी दिया और आप सभी को अभी हमने देखा भी था। अगर लास्ट में अगर उसका 2 है तो ग्रुप 2 होगा, 3 है तो 3 होगा, अगर मान लो 1 है तो 1 रहेगा। ऐसा मैंने बताया, जो जितना लास्ट में उसकी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है वही इसका ग्रुप होगा। तो द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इज डिटरमाइन बाय नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट सेल ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। तो जितना भी लास्ट सेल में जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। ऑल द एलिमेंट इन ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, the electron, therefore element in the same group should have the same valency। मैंने अभी बताया था all the element in the group have the same number of valence electron। एक ग्रुप के अंदर अगर ये सेकंड ग्रुप है तो सबका जो वैलेंसी होगा सेकंड ही होगा, और उसका ग्रुप भी सेकंड ही होगा। भाई सेकंड ग्रुप है और सेकंड ग्रुप भी है और उसकी वैलेंसी भी क्या होगी, 2 ही होगी। फॉर एग्जाम्पल द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 1 कंटेन ओनली 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पहले वाले एग्जाम्पल दिया, पहला वाला ग्रुप तो उसके अंदर सभी कितनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और उसका ग्रुप भी कितना हो जाएगा, वो भी ग्रुप क्या होगा, 1 रहेगा। उसी तरह मैं 2 की बात करूं तो चलो कमेंट करके मुझे बताओ कि अगर 2 है, अगर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और किसी भी के 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो बताओ उसका ग्रुप कितना होगा। मैं देखना चाहता हूँ यहाँ तक कौन सा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, The third period contain only 8 element even through the electron capacity of third cell is 18। गाइस देखो सिंपल सरल भाषा में बताना चाहूंगा कि हाँ थर्ड सेल की कैपेसिटी 18 की है, मैं मानता हूं, बट गाइस अगर मैं इसको डिवाइड करना चाहूं 18 को 10 + 8 तो जो 8 इलेक्ट्रॉन है उसको छोड़ के जो बाकी 10 इलेक्ट्रॉन है ना उसकी एनर्जी 8 रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, और यूनिवर्स हमेशा लेस एनर्जी वाले पाथ को ही प्रेफर करता है, याद रखो। और इसीलिए जो बाकी बचा जो 10 इलेक्ट्रॉन है ना, वो मैं बात करूं तो उसकी एनर्जी 4 सेल के इलेक्ट्रॉन की इक्विवेलेंट है। तो भाई हम उसको थर्ड में कहां से रखेंगे। आप भाई पैसे वाले हो, आप थर्ड में मत रहो, फोर्थ में जाओ, पर ऐसा नहीं है। हम जस्ट एग्जांपल मैं समझा रहा हूं कि जो 10 इलेक्ट्रॉन बच रहे उसकी एनर्जी किसके इक्विवेलेंट है, 4 सेल में। तो भाई ये थर्ड सेल में हम उसको कैसे काउंट कर सकते हैं,
इसीलिए जो बाकी बचा हुआ 10 इलेक्ट्रॉन है हम उसको काउंट नहीं करते थर्ड सेल के अंदर, क्योंकि इसकी एनर्जी 8 के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है। अब गाइस आगे चलते हैं। तो गाइस अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, द पीरियड विद इलेक्ट्रॉन्स इन द KLM। ओके, कितने पीरियड्स है जिनके अंदर सेल KLM है? तो 3 पीरियड्स है। द ग्रुप विद द वैलेंसी 0, आप सभी को पता लास्ट वाला जो 18 ग्रुप्स है जिसका वैलेंसी क्या होता है? 0 होता है। द फैमिली ऑफ नॉन मेटल हैविंग वैलेंसी 1, द फैमिली ऑफ नॉन मेटल हैविंग वैलेंसी, ऐसी फैमिली जो नॉन मेटल है और उसकी वैलेंसी 1 है, वो है हैलोजन। 17 नंबर पे आने वाला 0 ग्रुप के जस्ट पहले वाला, उसको हैलोजन्स। द फैमिली ऑफ मेटल हैविंग वैलेंसी 1, मेटल, ये नॉन मेटल है, ये हमारा मेटल, तो अल्कली मेटल जो स्टार्टिंग में पहला जो आता है, अल्कली, अर्थ अल्कली, मैंने आप सभी को बताया। इसके बाद गाइस द फैमिली ऑफ मेटल हैविंग वैलेंसी 2, ओके, जिसकी वैलेंसी 2 होगी। द फैमिली ऑफ मेटल हैविंग वैलेंसी 1, ये तो गलत लिखा हुआ है, ये बताओ क्या होगा? चलो कमेंट करके मुझे बताना। जिसकी वैलेंसी 2 होगी, मैंने आप सभी को बताया हुआ है, इसी वीडियो के अंदर बताया हुआ है, अल्कली डैश मेटल, बस इतना मैं कमेंट कर देता हूं। द मेटालाइक, द मेटालाइट इन द सेकेंड एंड थर्ड पीरियड, बोरॉन, सिलिकॉन, सेकेंड में बोरॉन एंड थर्ड में सिलिकॉन। नॉन मेटल इन द थर्ड पीरियड, फॉस्फोरस, सल्फर, सल्फर क्या लिखा हुआ है यार, क्लोरीन, आर्गन, सही कर लेना उसको। देन इसके बाद गाइस बात करेंगे कि 2 एलिमेंट हैविंग वैलेंसी 4, कार्बन एंड सिलिकॉन। 2 एलिमेंट हैविंग वैलेंसी 4, जिसकी वैलेंसी 4 है वो कौन कौन से? कार्बन एंड सिलिकॉन। तो भाई यहां आपका पूरा का पूरा खत्म हुआ। ये चैप्टर बहुत कम ही लोग ट्राई करेंगे ऐसे डिटेल में एक्सप्लेन करके, रीड करके तो कोई भी कर देगा, डिटेल में एक्सप्लेन करके तो मैंने पूरा ट्राई किया कि आपको समझ में आए। और बस इतना ही कहना चाहूंगा। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, अपना सपोर्ट एंड प्यार बनाए। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।